Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 8 history chapter 3 ruling the countryside। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडिया में रूलिंग सिस्टम था या फिर चीजें जो मैनेज की जाती थी वो कैसे की जाती थी, ये डिस्कस की थी। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे लोगों को अपने घरों को छोड़कर बाहर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने के लिए जाना पड़ा और इससे वो क्या बन गए, इंडेंचर्ड लेबर बन गए। इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे कि जब मेन अराइवल हो गया था ब्रिटिशर्स का तो उस टाइम पे क्या चेंजेस हुए। तो कहता है इन द मिड 19th सेंचुरी ड्यू टू द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स दीज रीजंस। जब मिड 19 की बात कर रहे हैं, बीच मध्य जो मिडल 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अराइवल्स हुआ, वो भी किसका, ब्रिटिशर्स का। इस रीजंस में इसके साथ साथ दीज रीजंस एक्सपीरियंस मैनी चेंजेस, मतलब कि जो ये रीजंस थे, जो ये एरियाज थे, इन एरियाज में कई सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस किया गया। इसके साथ साथ कई सारे चेंजेस हुए जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए, विच फोर्स द पीपल टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। और इसके साथ साथ लोगों को मजबूर होना पड़ा किस चीज के लिए, माइग्रेट करने के लिए, मतलब कि प्रवास करने के लिए। माइग्रेट्स मतलब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो यहाँ के जितने भी लोग थे उनको मजबूर होना पड़ा किस चीज के लिए, माइग्रेट होने के लिए, दूसरी जगह जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, सर्च ऑफ वर्क के लिए, मतलब कि काम की तलाश में लोगों को दूसरी जगह जाने पड़ा। तो अब हमें ये पता चला कि जब 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के आने से कई सारे चेंजेस हमने देखे और चेंजेस के आने की वजह से लोगों को, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ा किस चीज के लिए, सिर्फ वर्क की सर्च के लिए, लोगों को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। तो अब ये देखेंगे कि लोगों को बाहर जाना क्यों पड़ा, इसके कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। तो सबसे फर्स्ट कहता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द कॉटेज इंडस्ट्रीज डेक्लाइन। कहता है कि इस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चलने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है मेन जब बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने लगी। तो जब बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने लगी तो जो घर में काम हो रहा है तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब घर में काम करने की बजाय लोग कहां पे काम करेंगे, फैक्ट्रीज में काम करने लगेंगे। और इसके साथ साथ जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यही हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की होने की वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, दैट मींस जो घरेलू उद्योग, घरों में काम हो रहा था, ऐसा बिजनेस जो घर में होता है, वो क्या होने लगा, डेक्लाइन होने लगा, मतलब वो खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि अब मेन जो वर्क हो रहा है वो तो फैक्ट्रीज में हो रहा है, तो अब घरों में वर्क नहीं होने लगा, जिसकी वजह से वो लोग बेरोजगार हुए और उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने पड़ा, वो भी किस लिए, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। सेकंड, ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रेंट्स रोज। क्या हुआ कि जब पहले के टाइम पे एग्रीकल्चर होता था तो सिर्फ लोग करते थे अपने लिए और थोड़ा बहुत मेन बिजनेस करने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, मेन अब एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाने लगा पैसे कमाने के लिए। अब ज्यादा बड़े लेवल पे क्या की जाने लगी, एग्रीकल्चर की जाने लगी। तो अब एग्रीकल्चर को इस्तेमाल किया गया कमर्शियलाइजेशन के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए। इससे क्या हुआ, इससे जो लैंड रेंट्स क्या हो गए, रोज हो गए, मतलब कि जो जमीन के जो किराए थे, रेंट्स थे, अब वो क्या हो गए, बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि अब एग्रीकल्चर का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया गया। तो इससे क्या हुआ, इस पे जो लैंड, जो रेंट्स थे, उन पर क्या हुए, रोज होने लगे, मतलब कि बढ़ने लगे। तो ये था सेकंड रीजन। इसके साथ साथ थर्ड रीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें कहता है देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ लैंड, कि अब शॉर्टेज होने लगी, वो भी किसकी, लैंड की। कैसे लैंड की शॉर्टेज हुई, हैज इट वाज क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। लैंड की शॉर्टेज इसलिए हुई क्योंकि जमीन को साफ किया गया था, किस चीज के लिए, माइंस और प्लांटेशंस के लिए। मतलब कि माइंस मतलब कि खदाने खुदाने के लिए, उसके साथ साथ और मेन प्लांटेशन के लिए। जब माइंस की जाने लगी और उसके साथ साथ प्लांटेशन होने लगी तो इससे शॉर्टेज पड़ने लगी, वो भी किसकी,
लैंड की, जमीन की। तो इसलिए कहा गया कि शॉर्टेज ऑफ लैंड होने लगी, और इसके साथ साथ क्यों होने लगी, क्योंकि मेन जो क्लियर किया गया, मतलब कि जमीन को जो साफ किया गया, वो किस लिए किया गया, माइंस और प्लांटेशंस। माइंस और प्लांटेशन की वजह से जो लैंड थी उसके क्या होने लगे, शॉर्टेज होने लगी। तो ये सारे के सारे रीजंस हमें देखने को मिले। तो ये था जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए, और ब्रिटिशर्स के आने की वजह से लोगों को माइग्रेट होने पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, काम की तलाश में। उनको दूसरी जगह इसलिए जाना पड़ा क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, इससे मेन जो उनके घरेलू उद्योग थे वो खत्म होने लगे। सेकंड, मेन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए किया गया, तो क्या हुआ, तो मेन जो लैंड के रेंट्स थे वो भी बढ़ने लगे। और जब थर्ड बात करते हैं तो शॉर्टेज ऑफ लैंड होने लगा। क्यों, क्योंकि अब जमीन साफ की जाने लगी, किस लिए, माइंस और प्लांटेशन के लिए। अब आगे देखते हैं, द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेट्स वर द कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशियस एंड फिजी। क्या हुआ कि मेन अब इंडेंचर्ड लेबर को माइग्रेंट्स किया गया, मतलब इनको कहाँ की तरफ भेजा गया। मेन इनका जो डेस्टिनेशंस रखी गई वो एक तो कैरेबियन आइलैंड्स थी, इसके साथ साथ मॉरिशियस और फिजी। मतलब कि जितने भी माइग्रेंट्स लोग जा रहे थे, इंडेंचर्ड लेबर्स जा रहे थे, वो कहां पे जा रहे थे, एक तो कैरेबियन आइलैंड्स पे जा रहे थे, इसके साथ साथ मॉरिशियस और इसके साथ साथ फिजी में माइग्रेट्स हो रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, द तमिल माइग्रेट्स वैन टू सिलोन एंड मुलिया। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो तमिल्स जो थे ये कहां पर गए, ये सबसे फर्स्ट एक तो मेन सिलोन और इसके साथ साथ मुलिया में गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कहता है इंडेंचर्ड वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। इसके साथ साथ असम में या असम में जो प्लांटेशंस की जा रही थी उनके लिए भी क्या किया गया, भर्ती किया गया, किसको, इंडेंचर्ड वर्कर्स को। मतलब कि इंडेंचर्ड वर्कर्स को भर्ती किया गया असम में प्लांटेशंस के लिए। मतलब कि प्लांटेशंस मतलब होता है बागानी करने के लिए। तो इंडेंचर्ड जो वर्कर्स थे उनको भर्ती किया गया, वो भी किस चीज के लिए, टी प्लांटेशन इन असम में। मतलब कि असम में प्लांटेशन करने के लिए। तो मेन हमने डिस्कस किया अभी कि मेन जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या चेंजेस हुए। इसके साथ साथ इंडेंचर्ड जो लेबर्स थे माइग्रेंट्स किए गए अलग अलग, कई सारे विश्व के अलग अलग जगहों पे, कैरेबियन आइलैंड्स देखा, मॉरिशस एंड फिजी देखा। इसके साथ साथ तमिल्स को भी किया गया, और इसके बाद इंडेंचर्ड लेबर्स को मेन प्लांटेशंस में भी किया गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।